अपनी अथक शक्ति से जीते हुए मरमर कर सींच रही है यशोधराएं राहुल और परिवार। पत्नी को मां बनाकर अकेली छोड़ गए तुम, समाज को उसे जीने सबसे ओछा श्राप। देवत्व से घर नहीं चलते बुद्ध, प्यार परवाह और जिजीविषा भी जरूरी है। सब कहते हैं तुमने देखा दर्द पीड़ितों और मृत्यु का, फिर यशोधरा के दर्द को तुम कैसे नहीं देख पाए बुद्ध। नमस्कार। प्रधाननामा के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कवित्री हैं, लेखिका हैं एवं लंबे समय से साहित्य सेवा में रत है। आज हम मिलवा रहे हैं डॉक्टर रीता दास राम से। आप वर्तमान में मुंबई में रहती हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यदि प्रकाशन की हम बात करते हैं तो हिंदी उपन्यासों में मुंबई ये आपका शोध प्रबंध है। पच्चीकारियों के दरख्ते अक्स ये एक उपन्यास 2023 में प्रकाशित हुआ। समय जो रुकता नहीं ये आपका कहानी संग्रह है। गीली मिट्टी के रूपाकार कविता संग्रह। तृष्णा ये भी कविता संग्रह। त्रिभाषीय काव्य संग्रह में सह संपादन आपने किया है। टूटती खामोशियां ये त्रिभाषीय काव्य संग्रह है। इसके साथ ही अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का प्रकाशन हुआ और प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की यदि हम बात करें तो हंस, कृति, बहुमत, नया ज्ञानोदय, साहित्य सरस्वती, दस्तावेज, आजकल, वागर्थ, पारखी, शुक्रवार, निकट, लम्ही सहित कई पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का प्रकाशन हुआ। अन्य विधाओं की यदि हम बात करें तो कविता के अलावा लघु कथा, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार, लेख और समीक्षा इन सभी विधाओं के द्वारा आप साहित्यिक सहयोग करती रही हैं। ओपन माइक में भी कई बार आपने काव्य पाठ किया है। रेडियो सिटी में आपका काव्य पाठ हुआ है। ई मैगजीन, ब्लॉग, पोर्टल में कविताएं, वेब पत्रिका इन सब में भी आपकी कविताओं का बराबर प्रकाशन होता रहा है। सम्मान की यदि हम बात करते हैं तो उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। शब्द प्रवाह साहित्य सम्मान 2013 उज्जैन, अभिव्यक्ति गौरव सम्मान 2016 नागदा, हेमंत स्मृति सम्मान 2017, शब्द मधुकर सम्मान 2018 में दतिया, साहित्य के लिए आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्र राष्ट्रीय सम्मान 2019 जमालपुर बिहार में आपको प्राप्त हुआ। हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा महिला रचनाकार सम्मान 2021 में, शिक्षा भूषण सम्मान 2022 और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य हेतु सम्मान 2023 में लंदन से आपको प्राप्त हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सम्मानों की भी एक लंबी फहरिस्त है जिन सम्मानों से आपको नवाजा गया है। तो आपके लिए यही कहेंगे कि आप यूं ही साहित्यिक सेवा करती रहें और साहित्य में अपना अवदान देती रहें। आइए सुनते हैं रीता जी से उनका रचना पाठ। नमस्कार, मैं रीता दास राम, कवि एवं लेखिका, मुंबई महाराष्ट्र से। 1988 में बीए, 2000 में एमए, 2005 में एमफिल और 2019 में मुझे पीएचडी अवार्ड हुई। कविता, कहानी, लघु कथा, उपन्यास, आलेख, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार आदि विधाओं में मैंने लिखा है। नवी कक्षा में थी तब से कविताएं लिख रही हूँ। 1999 में पहली कविता नागपुर के नवभारत दिवाली विशेषांक में प्रकाशित हुई। इसके बाद निरंतर मेरी कविताएं प्रकाशित होती रही है। 2012 में पहला काव्य संग्रह आया, 2016 में दूसरा, एक कहानी संग्रह, एक उपन्यास और आलोचनात्मक पुस्तक हिंदी उपन्यासों में मुंबई प्रकाशित हुई है। आज मैं आपके समक्ष अपनी कविता का पाठ कर
रही हूँ। कविता का शीर्षक है हम लोग। सभी आदरणीयों से माफ़ी के साथ, हम लोग। जोशी जी कहते हैं मारे जाएंगे। विष्णु खरे ने कहा कहो तो डरो। नदी में धंसने की बात करते हैं नरेश सक्सेना। समझाते हैं मंगलेश डबराल कि बचा रहे स्पर्श। मैं तुम हमों ने बचाई नजरें, थोड़ी सी मिट्टी भीतर की। दहलीज में धसे पांव, अपना बोया कमाया गवाया सब कुछ। आंधी सूखा बाढ़, ताकते हुए आसमान नक्षत्र। डर के डर से दुआओं प्रार्थनाओं में भी समय का गुजर जाना मांगते रहे। मर चुके मर जाना मांगते रहे। अगली कविता है प्रश्न। डरना है तो न करो प्रश्न सरेआम कि तुम नहीं हो इस काबिल। आता हो किसी प्रश्न का उत्तर तो देने से झिझको कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। जो हो जाए गलती तो देखो कि सजा क्या होती है। जो हो जाए सजा तो ढूंढो कि क्या तोड़ हो। जो जाओ छूट, जो छूट जाओ तो संभल जाओ कि दोबारा कोई गलती ना हो, वरना लोग कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम नहीं हो इस लायक के सामना कर सको प्रश्न का। अगली कविता है अंगूठा तुम्हारा। सशब्द आवाज उठाते तो कलम कर दिए जाते। सशब्द आवाज उठाते तो कलम कर दिए जाते। इतिहास के पन्नों पर दर्ज है तुम्हारा अंगूठा एकलव्य। गुरु दक्षिणा ही सजा थी तुम्हारी, विरोध रहा तुम्हारा सहर्ष स्वीकार कर लेना सजा। पकड़ लिए जाने के बाद अंगूठा दिया या तुमसे ले लिया गया एकलव्य। नहीं गए मांगने शिक्षा, फिर भी हुए धनुर्धर तुम निपुण। पूरी शालीनता से रच मानक बनाकर गुरुमूर्ति होकर शिक्षित खुद ही। गुरु की जरूरत पर ही प्रश्न किया अंकित तुमने। गुरु की जरूरत पर ही अंकित किया प्रश्न तुमने। मुआवजा भुगते तुम एकलव्य, प्रतिस्थापित कर उदाहरण। वर्ग भेद से पूछता रहेगा प्रश्न अंगूठा तुम्हारा, हमेशा ही सभ्यता के स्मृति पटल पर। अगली कविता है बुद्ध और दर्द। चले गए तुम बुद्ध घर से, चले गए तुम बुद्ध घर से, समाज को कर किनारा। तब से पुरुष घर से बाहर खड़े हैं चौराहे पर देवत्व के लिए। चले गए तुम बुद्ध घर से, समाज को कर किनारा। तब से पुरुष घर से बाहर खड़े हैं चौराहे पर देवत्व के लिए। अपनी अथक शक्ति से जीते हुए मरमर कर सींच रही है यशोधराएं राहुल और परिवार। पत्नी को मां बनाकर अकेली छोड़ गए तुम। समाज को उसे जीने सबसे ओछा श्राप। देवत्व से घर नहीं चलते बुद्ध, प्यार परवाह और जिजीविषा भी जरूरी है। सब कहते हैं तुमने देखा दर्द पीड़ितों और मृत्यु का। सब कहते हैं तुमने देखा दर्द पीड़ितों और मृत्यु का। फिर यशोधरा के दर्द को तुम कैसे नहीं देख पाए बुद्ध। अगली कविता है क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है। युद्ध का मतलब युद्ध हो महाभारत वाला। युद्ध का मतलब उद्देश्य हो अलगाव मतभेद। गर हो यही मंशा तो क्या फर्क पड़ता है।
तो क्या फर्क पड़ता है बाद उसके चाहे रहे रोते या बिसूरते। अपने चिथड़ों को देखकर हो जाए तार तार। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है हाथ को हाथ ना सूझे, कुछ दिखाई न दे, बस भीतर का गुबार ही निकलना हो अहम। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है भाई भाई ना रहे, बहन बहन नहीं, दोस्त का मतलब ना हो। हाथ ना रहे पैर कट जाए जो हो जाए अंधे। हाथ ना रहे पैर कट जाए जो हो जाए अंधे। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है हम भूल जाए रंग का मतलब। फूलों से अटी पड़ी धरती को कर दे हरियाली विहीन। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है हम भूल जाए अंतर जानवर और इंसान का। समाज प्रेतों से हो आबाद इंसानों के बिना। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है आंखों में ना बचे पानी, उपजाऊ भूमि हो जाए बंजर, देखे नदियां खून की। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है रोए माएं जार जार, कि फिर आबाद कर देंगी वे पृथ्वी अपनी कोख से शनह शनह। क्या फर्क पड़ता है। अगली कविता है मादा। मेरे हंसने खिलखिलाने, भागने दौड़ने, पढ़ने लिखने पर से क्रमशः पाबंदियां हटने लगी है। पूर्व घोषित कलंकित ख्वाब अब नहीं रही मैं, पर मेरे हाथ अब भी बंधे होने की मेहंदी रचते हैं। दामन का सिरा दिशाओं से बंधा मेरी पहचान कराता रहता है। धब्बे मेरी सूरत ताकते हैं, दागदार होना मेरी मिल्कियत है। पुरखे मेरी जमीन पर पहरों सा वार्तालाप चलाते हैं। सितारों की रंगोली सेज के नियम सिखाती है। चांद का गणित मेरे बही खाते नहीं लिखता। मेरे हिस्से की चांदनी अंधेरे के साथ सिल पर पीसती है अम्मा। नक्षत्र दान की आशा रखते हैं मुझसे। मेरा स्त्री होना समाज ने मुझे बताया है। मेरा स्त्री होना समाज ने मुझे बताया है। जहां तक मैंने खुद को जाना, एक मानव जाति की संतुष्ट मादा हूं। आंखें तब भी चमकती है जब अंधेरा हो जाता है। मेरी अगली कविता है समाज। हमें उसे अपना कहने के लिए मना किया जा रहा है जिसे हम अपनाना चाहते हैं, जिसे हम अपना बनाना चाहते हैं। हम हमारी पसंद और चाह को हमारे ही सामने खारिज होता देख रहे हैं। हमारे सामने समाज, हिम्मत, मौके, दिशाएं और कई मुहावरे पड़े हैं। हमें अपने सलीके गढ़ने की मनाही है और समाज में अपने तरीके से जीने की पाबंदी भी। उस समाज में जो हमसे ही बना है। कहा जाता है हम इंसान समाज की धुरी हैं। यह सोचा समझा सच समझाया गया है। हमें यह समझने से पहले यह समझना भी जरूरी है कि क्या समाज बचा रह गया है, समाज के भीतर जिसमें इंसान बसते थे, जिसमें बसता था परिवार, बच्चे और बुजुर्ग। जानवर भी होते थे इसमें, जिसे पालतू कहा जाता था। जंगली जानवर जंगल में हुआ करते थे। समाज में अब जानवर नजर आने लगे हैं। समाज में समाज के साथ जंगल का आभास भी होता है और हम समाज में रहते उसी तरह डर रहे हैं जैसे जंगल में जाने से कभी डरा करते थे। अगली कविता है दो वक्त की रोटी नहीं मांगता भिखारी। दो वक्त की रोटी नहीं मांगता भिखारी। सिक्का रुपया या चाहे जो हो हमारे पास देने लायक।
अपने लगभग खत्म हो चुके आत्मसम्मान को छोड़ ले लेता है वह सब अपनी भूख मिटाने। सड़कों पर या बदहाली में भीख मांगना ही उसे भिखारी बनाता है। मांगना जबकि एक कला है, इसे बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। मान, सम्मान, दौलत, जिंदगी, शोहरत, नौकरी सब मांगी जाती है। मांगने के तरीके की हो पहचान तो मांगना बुरा नहीं समझा जाता। मांगने के बदले में दिया भी जाता है। मांगने के बदले देना एक अच्छी सोच समझी जाती है। मांगने की ग्लानि को कम करना भी जरूरी होता है। जैसे सब बराबर हो जाता है लेकर दे देने के बाद। एक बोझ चुका देते हैं पीछे छोड़ते हुए एहसान। कभी कभी चीजें लौटाई नहीं जाती किसी भी रूप में, सिर्फ ली जाती है। हम आत्मसम्मान को रखते हुए एक तरफ मांगते चले जाते हैं बिना शर्म, बिना झिझक के। जैसे मजदूर से उसकी बची हुई भूख, उसका बहता पसीना भी, उसकी हाँफती सांसें भी, वह जलन भी जो उसकी छाती में होती है कम खाना खाने से। हम उस जलन पर अपनी खुशियां सेकते हैं, अपना भविष्य रखते हैं उसके सूखते हुए खून पर रखते हुए ईंटें। बदले में देते हुए मेहनताना। ऐसा करते हुए हमारी भूख पेट की भूख से बड़ी हो जाती है और ज़मीर के प्रश्नों को करते हुए खारिज हम भिखारी से ज़्यादा कुछ और हो जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।